जय हिंद, जय भारत। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। इतिहास को कितने खंडों में बांटते हैं? 3 खंडों में बांटते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं, वो कौन कौन से हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने खंडों में बांटते हैं? 4 खंडों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल को कितने खंडों में बांटते हैं? 3 खंडों में बांटते हैं। ये टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया, बैठते हैं हो गया, ये बांटते हैं। और वो है सिंधु सभ्यता, कांसा, हड़प्पा। ऐतिहासिक काल को कितने खंडों में बांटते हैं? 5 खंडों में बांटते हैं। और वो हैं प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व काल। मानव अपनी खेती कितने ईसा पूर्व में पाकिस्तान के सलेमान एवं किरथर पहाड़ी के बीच में की थी? 7000 ईसा पूर्व। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? कुत्ता। ये द्वारा है, इसका टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? कुत्ता था। किस काल में मानव आखेटक शिकारी था? पूरा पाषाण काल में। या मतलब वो शिकार करके सिर्फ खाता था और उसका कोई काम नहीं था। ये पाषाण काल में था। किस स्थान पर पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? इलाहाबाद का कोल्डिहवा में। सिंधु सभ्यता किस नदी के तट पर मिली थी? सिंधु नदी। सिंधु सभ्यता की जानकारी के लिए पहली खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा में। सिंधु सभ्यता की जानकारी यानी मैसेज किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता कितने वर्ग किमी में फैली है? 13 लाख वर्ग किमी। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सा है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विकास किस ईसा पूर्व से किस ईसा पूर्व तक हुआ था? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा कहाँ थी? पाकिस्तान के सुत्का-गंडोर में। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा किस नदी के तट पर था? दास नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा कहाँ था? कश्मीर के मांडा में। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा किस नदी के तट पर था? चीनाब नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा किस स्थान पर था? उत्तर प्रदेश की आलमगीरपुर में थी। आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा किस नदी के किनारे था? हिंडन नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा किस स्थान पर था? महाराष्ट्र के दयामाबाद में। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा किस नदी के तट पर था? प्रवरा नदी के तट पर। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा किस स्थान पर स्थित है? पाकिस्तान के माउंट गुमरी जिले में स्थित है। कुम्हार का चौक कहाँ मिली थी? हड़प्पा में। अन्नागार कहाँ मिला था? हड़प्पा में। श्रमिक आवास कहाँ मिला था? हड़प्पा में। लकड़ी की ताबूत कहाँ मिला था? हड़प्पा में। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिली थी? हड़प्पा में। RH-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला था? हड़प्पा में। हाथी का कपाल कहाँ मिला था? हड़प्पा में।
स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला था? हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? रखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो किस स्थान पर स्थित है? पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। पुरोहित आवास कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के किस स्थान में घर के अंदर कुआं था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के किस स्थान में विशाल स्नानागार मिला था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के किस स्थान में सूती वस्त्र मिला है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के किस स्थान में सूती वस्त्र मिला है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता का सबसे चौड़ी सड़क किस शहर में था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के किस स्थान में सभागार मिला था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के किस स्थान में कांस्य की नर्तकी मिली थी? कांस्य की नर्तकी मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के किस स्थान में तांबे का ढेर मिला था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार भवन या इमारत कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता का चंदहुदड़ो शहर कब खुदाई की गई थी? 1931 ई में। चंदहुदड़ो शहर की खुदाई किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। चंदहुदड़ो किस स्थान पर स्थित है? पाकिस्तान में। चंदहुदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का दुर्ग रहित शहर कौन सा है? चंदहुदड़ो। सिंधु सभ्यता के किस स्थान में मेकअप सामग्री मिली थी? चंदहुदड़ो। सिंधु सभ्यता के किस स्थान में लिपस्टिक की साक्ष्य मिला था? चंदहुदड़ो। सिंधु सभ्यता के किस स्थान में सीसा का साक्ष्य मिला था? चंदहुदड़ो। सिंधु सभ्यता का किस स्थान में कुडिया का साक्ष्य मिला था? चंदहुदड़ो में। सिंधु सभ्यता का किस स्थान में सुई मिला? ये टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है, ये सुई मिला है, ये इसका मतलब सुई है। सुई मिला था चंदहुदड़ो। सिंधु सभ्यता के किस स्थान में अंगीकृत ईंट मिला था? चंदहुदड़ो। सिंधु सभ्यता का किस स्थान में बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता की साक्ष्य मिला था? चंदहुदड़ो में। सिंधु सभ्यता के शहर रोपण की खुदाई कब की गई थी? 1953 में। 1953 में। सिंधु सभ्यता में रोपण की खुदाई किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। सिंधु सभ्यता के रोपण स्थान किस स्थान पर स्थित था? ये पंजाब की सतलज नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता के बनमाली स्थान का खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह ने। सिंधु सभ्यता के बनमाली स्थान कहाँ स्थित था? ये हरियाणा में स्थित था। सिंधु सभ्यता के बनमाली स्थान का सड़क कैसा था? टेढ़ी मेढ़ी था। सिंधु सभ्यता के एक स्थान कालीबंगा है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली मिट्टी की चूड़ी। सिंधु सभ्यता के किस स्थान में जोता हुआ खेत मिला था? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थान में वहन कुंड मिले थे? वहन कुंड मिले हैं कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के कालीबंगा स्थान कहाँ पर स्थित था? राजस्थान की सरस्वती यानी का घग्घोर नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता के कालीबंगा स्थान की खुदाई किसने की थी? बीके थावड़ तथा बीबी लाल ने। सिंधु सभ्यता के
धोलावीरा स्थान कहाँ पर स्थित था? ये गुजरात में स्थित था। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? धोलावीरा। सिंधु सभ्यता के धोलावीरा का खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह ने। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता के किस शहर में गोदीवाड़ा मिला था? लोथल। ये लोथल एक मतलब इस लोथल में बंदरगाह था। यहाँ से व्यापार ज़्यादा होता था, इसलिए इसका घर द्वार रास्ते की ओर खुलता था, क्योंकि रास्ते की ओर खुलने से मतलब कुछ सामान ढोने में आसानी होती है। सिंधु सभ्यता के किस शहर में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे? लोथल में, क्योंकि यहाँ व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता के किस शहर में पारस की मुद्रा मिले थे? लोथल में, क्योंकि यहाँ विदेश से व्यापार होता था, इसलिए पारस की मुद्रा मिला था यहाँ। सिंधु सभ्यता के रंगपुर कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर धान की भूसी मिले हैं? रंगपुर में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? धोलावीरा। गुजरात प्लस पाकिस्तान, मतलब ये गुजरात में भी है इसका आधा जगह और पाकिस्तान में भी है इसका आधा जगह। सिंधु सभ्यता के भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। मतलब सिंधु सभ्यता का जो पार्ट भारत में है उसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। और पूरा सिंधु सभ्यता का मतलब है जहाँ धौलावीरा है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में है, दोनों जगह मिलकर है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ये सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा शहर है और वो सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा स्थान था, मतलब स्थल। सिंधु सभ्यता के एक ऐसा सभ्यता था, मतलब सिंधु सभ्यता एक कैसा सभ्यता था? ये नगरी मतलब शहरी सभ्यता था। सिंधु सभ्यता की नालियाँ कैसी थी? इसका नालियाँ ढकी हुई थी और यहाँ पूरा बहुत व्यवस्थित ढंग से इसका मतलब स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो कि पूरा शहरी के टाइप में, जैसे मतलब हमारे यहाँ मुंबई दिल्ली में जैसा पूरा ये होता है ना, उसी तरह यहाँ भी हुआ, मतलब बनाया गया था। सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार क्या था? कृषि था। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पे मतलब ज़्यादा निर्भर करती थी। यहाँ व्यापार भी होता था, लेकिन व्यापार में इतना मतलब उसका अर्थव्यवस्था ये निर्भर नहीं करता था। सिंधु सभ्यता का व्यापार कहाँ तक था? इसका व्यापार विदेश तक था, क्योंकि फारस का इसका कॉइन मिला था, इसलिए इससे पता चलता है कि इसका व्यापार विदेश से भी था। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? ये सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक। हमारे समाज कैसा है? हमारे समाज है पितृसत्तात्मक। यहाँ का समाज था मातृसत्तात्मक। यानी का कोई बच्चा अगर जन्म लेता तो उसका ये मतलब ये श्रेय उसका माँ पर जाता था। अभी का क्या होता है? पिता के आधार पर उसका वंश निर्धारित होता है, पहले माँ के आधार पर वंश निर्धारित होता था, इसलिए इसे मातृसत्तात्मक कहा जाता है। इसका मतलब सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसा था? भाव चित्रात्मक। मतलब ये लोग मतलब उनका ये ड्राइंग करके इन लोग उनका लिपि लिखते थे, जो कि अब कोई इसे पढ़ नहीं पा रहा है, इसे कोई पढ़ भी नहीं पाया है अभी तक। सिंधु सभ्यता के मोहर पर कैसा चित्र था? एक सींग वाले जानवर। इसका मोहर पर एक सींग वाले जानवर का मतलब ये फोटो था, चित्र था ये सिंधु सभ्यता के कॉइन पर, और ये इस मोहर पर गाय की कोई निशान नहीं था। सिंधु सभ्यता के माप तोल के लिए न्यूनतम वाट कितने का था? 16 kg का था। हमारे यहाँ जैसे कि 1 ग्राम हो गया, वहाँ पूरा लास्ट 16 kg का मतलब केजी था, उसका बटकरा बोलते हैं जो।
क्यों सिंधु सभ्यता के लोग ये थोड़ा टाइपिंग गलत है। क्या नहीं, टाइपिंग ठीक है। क्या सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित थे? नहीं, सिंधु सभ्यता के लोग कोई युद्ध या तलवार के मतलब परिचित नहीं थे। ये लोग लोहा का भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं जानते थे प्रयोग। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण किसे माना जाता है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा मतलब उनका डिस्ट्रॉय का वो रीजन है, बाढ़ को माना जाता है। जो बाढ़ आया था इसलिए सिंधु सभ्यता बह गया, क्योंकि इस सभ्यता के ऊपर एक डैम बनाया गया। किस लिए बनाया गया डैम? मतलब सोना निकालने के लिए डैम बनाया गया, जो कि उसका मतलब ज़्यादा बारिश होने से वो डैम डिस्ट्रॉय होगा। जो डैम डिस्ट्रॉय है, इसलिए ये सभ्यता को भी पूरा नष्ट करके चला गया बाढ़। सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला था? ये मोहनजोदड़ो में था। मतलब मोहनजोदड़ो को शहर में मिला था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर चूड़ी मिला था? ये कालीबंगा में मिला था। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।